नमस्कार दोस्तों, हम पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 फ्री कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 2.2। आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अभी तक आपने चैप्टर नंबर 2 की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और चैप्टर नंबर 2 की जो प्रीवियस वीडियोस हैं प्लीज उनको देखिए। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं, राइट। आपको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस क्या होते हैं वो हम लोग पुराने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 2 की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए, पुराने वीडियोस को देखिए, जिससे कि आप लोग अपकमिंग एक्सरसाइज काफी इजीली कर पाए। तो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से दोहराऊं आप लोगों को, हमें इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस फाइंड आउट करने हैं। साथ में वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। साथ में आपको रिलेशनशिप को क्या करना है? वेरीफाई भी करना है, जीरोस के रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है, एंड फॉर द कोएफिशिएंट्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास है। इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर each with the given numbers and the sum and the product of its zeros respectively। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको सम ऑफ द जीरोस दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दे रखा है रिस्पेक्टिवली, और आपको क्या फॉर्म करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, राइट। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है x² - 2x - 8 = 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 8 = 0। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले इस इक्वेशंस के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, राइट। फिर जीरोस को क्या करना है? वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इट इज वेरी सिंपल गाइस, राइट। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, अज्यूम करते हैं यहाँ पे एक्स क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 8, 1 × 8 किया तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई का 8, 1 8 जा 8, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के हमने यहाँ लिख दिया। मिडिल टर्म को देखते हैं, मिडिल टर्म में हमारे पास कितना लिखा हुआ है? -2। इस -2 को उठा के बिल्कुल यहाँ पे सेम कॉपी कर लेते हैं, -2। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को दो नंबर सोचने हैं। यू हैव टू थिंक फॉर द टू नंबर्स। जिन नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? 8 आए। अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो कितना मिले? -2। तो दो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? 4 एंड 2। जब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, तो प्रोडक्ट में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को सॉल्व आउट करते हैं तो सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा? -2, जो हमें चाहिए, राइट। अब बारी आती है कि हम लोग 4 का साइन क्या लें और 2 का साइन क्या लें। तो देखो गाइस, इस 2 के आगे साइन क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। तो इनमें जो भी बड़ी टर्म कौन सी है? 4, राइट। तो इसके आगे ये नेगेटिव का साइन कॉपी कर देना है, राइट। अब हमें आंसर में कितना चाहिए? -2 चाहिए। तो ये -2 कब आ सकता है? जब ये 4 नेगेटिव है और 2 क्या हो? पॉजिटिव। 2 क्या हो? पॉजिटिव। तो जब आप -4 + 2 को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? -2, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमें पता चला जब ये जो -2 मिडिल टर्म है इसको रिप्लेस किया जा सकता है किससे? -4 से एंड 2 से, राइट। तो हम लोग वापस इक्वेशन में आएंगे, x स्केल को बिल्कुल सेम कॉपी करेंगे, -2x को रिप्लेस कर देंगे किससे? -4x + 2x - 8 = 0, राइट। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म में से हम लोग कॉमन निकालते हैं। जब आप इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आएगा? x, अंदर क्या बचेगा? x - 4। इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालते हैं तो कॉमन क्या आएगा? +2, अंदर क्या बचेगा? x - 4 = 0। तो आपने देखा ये जो x - 4 है, दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम बन चुके हैं। अगर यहाँ तक दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आ रहे हैं, यू आर गोइंग गुड, आप अभी तक ठीक है।
तो जो दोनों नंबर ब्रैकेट्स x माइनस फोर जो सिमिलर बने उनको उठा के एक बार लिख दीजिए। जो बीच वाले जो ये नंबर्स बचे x को सेम कॉपी कर दीजिए, यहाँ से प्लस 2 को सेम कॉपी कर दीजिए, इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया इस स्टेप में, x माइनस फोर को बिल्कुल सेम लिख दिया उठा के, दोनों ब्रैकेट सेम थे, साथ में जो x और प्लस 2 बचा उसको उठा के हमने दोबारा से कॉपी कर दिया, राइट। आप ये भी कह सकते हो एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, इन दोनों टर्म में से हमने x माइनस फोर को कॉमन निकाल लिया, राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, x माइनस फोर को किसके कल रखेंगे, 0 के, साथ में x प्लस 2 को किसके कल रखेंगे, 0 पे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 2, राइट। यही हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, राइट। तो वी फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। तो लिखते हैं यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल is 4 and minus 2। इन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी रख देते हैं 4, और माइनस 2 को क्या मान लेते हैं बीटा, बीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं माइनस 2। अभी नेक्स्ट फेज में हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करना है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा को हमें वेरीफाई करना है। तो ये गाइस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग जीरोस को वेरीफाई कर रहे हैं, हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स को वेरीफाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अपने इक्वेशन को हम लोग रिलेट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट के साथ। आप लोग इसको रिलेट कीजिए, देखिए a की वैल्यू यहां से कितनी मिल रही है आपको 1, b की वैल्यू कितनी मिल रही है -2, c की वैल्यू कितनी मिल रही है -8, राइट। तो गाइस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a होता है, जो हमें वेरीफाई करना है। साथ में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, राइट। तो जब ये दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके जीरोस क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। तो सम भी वेरीफाई हो जाएगा और प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो जाएगा। तो अल्फा हमारा कितना आया था 4 जो जीरोस था, बीटा कितना आया था हमारे पास -2, तो ये -2 लिख देते हैं। माइनस सेम बी की वैल्यू कितनी है -2, तो इसको -2 लिखते हैं यहाँ पे, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे 4 को सेम कॉपी किया, प्लस माइनस के 2, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 4 माइनस 2 कितना बचा 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन a होता है, वो देखो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, दोनों साइड LHS एंड RHS दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, राइट। अब दूसरी तरफ हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है -8, और ए की वैल्यू कितनी है 1, राइट। तो 4 -2 कितना आ गया -8, यहाँ से -8 क्या आ गया बिल्कुल सेम। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जीरोस फाइंड आउट किए, हमने x की वैल्यू 4 निकाली और x की वैल्यू क्या निकाली -2, यही हमारे क्या थे अल्फा और बीटा थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स थे। फिर हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c को अपने गिवन इक्वेशन जो क्वेश्चन में थी उससे कंपेयर किया, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मिली और c की वैल्यू मिली। फिर हमने वेरीफाई किया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा, राइट। वी हैव डन विद द फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 4s² - 4s + 1 = 0। तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है हमारे पास 4। बीच वाले नंबर को देखना है जो मिडिल टर्म है हमारे पास, मिडिल टर्म में कितना हमारे पास -4s, तो यहाँ से -4 को उठा के हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब आप दो नंबर ऐसे सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले हमें 4 मिले, अगर उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस किया जाए तो कितना मिले -4। तो जो दो नंबर होंगे हमारे पास क्या होंगे 2 and 2,
राइट। जब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आएगा, 4 आएगा। और जब इन दोनों नंबर को सम किया जाएगा तो सम कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। बट द क्वेश्चन इज दिस, इन 2 के साइन हम लोग नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, राइट। तो उसके लिए देखते हैं गाइस, उसके लिए आप इस मिडिल टर्म को फॉलो करेंगे। मिडिल टर्म में हमारे पास कितना लिखा हुआ है, माइनस के 4s। इस 4 का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव। तो दैट्स वाई इनमें जो बड़ी टर्म है, तो दोनों इक्वली टर्म है, तो हमने क्या किया, किसी भी 2 के आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव का साइन लगा दिया, राइट। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। अब हम लोग इन दोनों नंबर्स को उठाएंगे और यहाँ पे मिडिल में लेके चले जाएंगे, राइट। तो हम लोगों ने क्या करना, क्या है, ऊपर से 4s स्क्वायर को सेम कॉपी करना है, -4s को रिप्लेस कर देना है किससे, -2s से और -2s से। तो इस 4 को रिप्लेस किया किससे, -2 एंड -2, क्योंकि जब आप इन दोनों नंबर को सोल्व करते हैं -2s एंड -2s क्या होगा, -4s। ऊपर से +1 को सेम कॉपी किया एंड इट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म में से आप कॉमन निकालिए, दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, 2s। जब आप इसमें से 2s कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, और यहाँ कितना बचेगा, s। ये नेगेटिव सेम कॉमन, नेगेटिव सेम आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा आपके पास, 1। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से भी हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस, राइट। साथ में कॉमन क्या आएगा, 1, राइट, क्योंकि इन दोनों नंबर में कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रही तो हम लोगों ने 1 कॉमन रख लिया, राइट। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने बाहर नेगेटिव को कॉमन लिया, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, अंदर वालों का साइन चेंज कर देगा, राइट। नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो ये जो -2s है, ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो दोनों बॉक्स सेम बने, इनको उठा के एक बार लिख दीजिए 2s - 1। दूसरी तरफ ये जो बचा 2s एंड -1, इसको उठा के दूसरे बॉक्स में डाल देते हैं, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 2s - 1 को, इस वाले ब्रैकेट को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, सेकेंडली इस 2s - 1 को भी किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 2s -1 को वहां ले जाते हैं, ये 1 आ जाएगा, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। यहां से यहां देखते हैं, 2s इज इक्वल टू 1 एंड s का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो ये जो s की जो वैल्यूज मिली हमें, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, जीरोस है। s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2। दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, राइट। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 1/2 एंड 1/2, जिनको हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, राइट। नाउ अभी हमें क्या करना है, साथ में हमें वेरीफाई करना है जीरोस, हमें जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जीरोस हैं उनको वेरीफाई करना है, उनके रिलेशंस को वेरीफाई करना है, राइट। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 4x के -4s + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्मेट होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, हम लोग अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को। तो हमें पता चलेगा जो a की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4, b की वैल्यू कितनी आएगी, -4, और c की वैल्यू कितनी आएगी, 1, राइट। अब स्टूडेंट्स वी नोज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, राइट। तो अब अल्फा की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 1/2, तो अल्फा को हमने रिप्लेस किया 1/2 से। बीटा की वैल्यू कितनी मिली थी, 1/2, तो यहाँ भी हमने क्या लिखा, 1/2 माइनस एज इट इज। बी का वैल्यू कितना हमारे पास, -4, तो बी को हम लोग लिख देते हैं -4। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4, तो ए को नीचे रिप्लेस करेंगे किससे, 4 से। दूसरी तरफ अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगेन 1/2, तो अल्फा को हम लोग लिखते हैं 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2। सी का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 ले आएंगे। ए का वैल्यू कितना है, 4, तो नीचे क्या ले आएंगे, 4, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व कर लेंगे, जिससे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाई हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये भी हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। तो इक्वेशन को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो इन दोनों इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब आप 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो एलसीएम लीजिए 2, ऊपर से आ जाएगा 1 + 1, इधर से -4 माइनस एंड माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज 4/4। तो 1 + 1 2, 2/2 क्रॉस होकर आपस में क्या आ जाएगा 1, यहाँ से क्रॉस होकर आ जाएगा 1। तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल वेरीफाई हो जाता है, -b/a के इक्वल वेरीफाई हो जाता है। ये हमें वेरीफाई करना था। दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं 1 × 1 1, 2 2 4 इज इक्वल टू 1/4। तो हमने देखा जो सम ऑफ जीरोस है, जो अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल आ रहा है, -b/a के इक्वल आ रहा है। ऑन द अदर साइड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ रहा है, c/a के इक्वल आ रहा है। यही हमें वेरीफाई करना था। सो वी हैव डन विद द सेकंड पार्ट, राइट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट चेक करते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है 6x² - 3 - 7x। इसको सबसे पहले मैं यहाँ बोर्ड पर कॉपी करता हूँ। थर्ड पार्ट है हमारे पास, राइट। तो इक्वेशन लिखी है 6x² - 3 and -7x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक टर्म लिखनी है ax² प्लस इसके बाद लिनियर टर्म bx, अब कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 0। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिखने का एक जनरल फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखी, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म को लिखते हैं 6x², इसके बाद लिनियर टर्म दिस इज -7x, इसके बाद हमारे पास जो टर्म है कांस्टेंट टर्म दैट इज -3 को हमने कॉपी किया इज इक्वल टू 0। तो हमने गिवन इक्वेशन को सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस इक्वेशंस के लिए क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद हमें अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करना है, साथ में हमें अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करना है। यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, राइट। तो स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जीरोस निकालने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 3 के साथ। जब आपने 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई का 18, राइट। तो साइन लगाया मल्टीप्लाई और साथ में कितना आ गया, 6 3 जा 18 हमने यहां लिख दिया, राइट। इन मिडल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -7 को उठा के हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सेम रख देते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 18, तो मल्टीप्लाई का 18 यहां रख दिया। बीच में कितना लिखा हुआ है -7, तो -7 को उठा के हमने यहां लिख दिया, राइट। मैं फिर से दोहराऊं, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें सबसे पहले जीरोस निकालने हैं, हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है, और इसके बाद हमें रिलेशंस प्रूव करना है, सम ऑफ जीरोस प्रूव करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड हमें प्रूव करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, राइट। तो हमने देखा कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया मल्टीप्लाई का 18, और यहाँ पे -7 है, -7 को उठा के हमने सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 18 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए, राइट। अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए रिजल्ट, 7, और मल्टीप्लाई करें तो 18। तो 9 and 2 are the two terms, right? 9 2 जा 18। अगर हम लोग इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, 18, जो हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, राइट। और अगर इनको प्लस या माइनस किया जाए तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 7। तो अगर आप 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या कितना बचेगा आपके पास, 7, जो हमें रिक्वायर्ड है, राइट। अब बारी आती है 9 का और 2 का साइन क्या रखें, राइट। तो आप देखिए 7 के आगे साइन क्या है, नेगेटिव। इसके बाद इन दोनों में जो भी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास, 9, तो 9 के आगे ये माइनस सेम कॉपी कर दीजिए। तो जो भी साइन ऊपर होगा उसे हमें किसके साथ लगा देना है, बड़ी वैल्यू के साथ, राइट। अगर ये 9 नेगेटिव है तो 2 को क्या कर देंगे, पॉजिटिव, क्योंकि
माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ही हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 7, राइट। अगर आप इसको 2 को नेगेटिव कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9 एंड 2 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 11, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 7, तो दैट्स व्हाई 9 का साइन नेगेटिव रहेगा और 2 का साइन क्या रहेगा पॉजिटिव। अब आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर्स को उठाना है और इन दोनों नंबर्स को उठा के यहाँ पर ले आना है इक्वेशन में। तो 6x के यहाँ पे हम लोग सेम कॉपी करेंगे, ये जो टर्म है मिडिल टर्म माइनस 7x, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस 9 एंड 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 9x प्लस 2x माइनस 3 ऊपर से सेम कॉपी हो जाएगा इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स दो टर्म ये हो गई और दो टर्म ये हो गई। आप लोगों को करना क्या, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है। इन दोनों टर्म में से आप जब कॉमन निकालेंगे तो एक तो कॉमन कितना क्या आ रहा है हमारे पास x आ रहा है, साथ में इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 3, राइट। जब आप 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 के बदले क्या आ जाएगा 2, एक x बाहर चला गया तो यहाँ पर कितना बचा ओनली x, राइट। यहां से 9 में से भी 3 कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा माइनस के 3, x ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ये हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, राइट। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन क्या निकाल लेंगे हम लोग, प्लस का 1, राइट। तो अंदर कितना बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने देखा दो बॉक्स बिल्कुल सेम बन गए, राइट। अब एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई, राइट। तो जो दो बॉक्स सेम बने उन बॉक्सेस को उठा के एक बार लिख दीजिए, राइट। जो बॉक्स आपके सेम बने उनको उठा के एक बार लिख दीजिए, राइट। ये आप ये कहिए एक टर्म ये है दूसरी टर्म ये है, दोनों में से कॉमन निकालिए, इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन निकालिए 2x माइनस 3। इसको सिंपली समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं भाई, जो बॉक्सेस सेम है उनको एक बार लिखना है, राइट। इन दोनों बॉक्सेस को उठा के हमने एक बार लिख दिया, अब ये दोनों बॉक्सेस गायब हो गए, अब हमारे पास क्या बचा 3x प्लस 1, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 2x माइनस 3 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और 3x प्लस 1 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, कुछ इस तरीके से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी तरफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमारी अल्फा एंड बीटा की वैल्यू होंगी कुछ इस तरीके से 2x, ये जो नेगेटिव 3 है इसको उस तरफ भेज दीजिए, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। और इस 2 को ये 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे आके क्या करेगा ये डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई। अब बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x को बिल्कुल सेम रखते हैं, ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव के 1, इस 3 को उठा के इसके नीचे ले आएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द बीटा। तो हम लोगों ने दो जीरोस निकाल लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3, ये हमारे अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें जो जीरोस हम लोगों ने फाइंड आउट किए इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 3/2 एंड -1/3, राइट। तो ये हमारे जीरो आ गए, राइट। मींस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2, राइट, एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/3, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ऊपर से सबसे पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 6x² माइनस के 6x² माइनस 7x, राइट, एंड -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके लिए हम लोगों ने जीरो फाइंड आउट की, राइट। तो इसी इक्वेशन के लिए हम लोग सबसे पहले इधर क्या करेंगे, a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x2, राइट। तो
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, राइट। अगेन बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हमारे पास -7, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -7। एंड अगेन सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास क्या -3, राइट। तो a is 6, b is -7 and c is -3 and alpha is 3/2, beta is -1/3, right. So next what we have to do here guys, हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दूसरी तरफ हमें प्रूव करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो दोनों रिलेशन को हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। सबसे पहले अल्फा को रिप्लेस करते हैं किससे 3/2 से, बीटा को रिप्लेस करते हैं किससे -1/3 से, राइट। नेगेटिव को हम लोग बिल्कुल सेम लगा देंगे। बी की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 यहां लिख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो 6 को नीचे लिख देते हैं, राइट। दूसरी तरफ अल्फा के बदले कितना आ जाएगा 3/2, बीटा के बदले कितना आ जाएगा -1/3, राइट, इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू कितनी है -3 एंड a की वैल्यू क्या है 6। तो हम लोगों ने सिंपली इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज को पुट किया, अल्फा के बदले अल्फा रखा, बीटा के बदले बीटा, बी के बदले बी एंड ए के बदले ए, राइट। तो यहां से स्टूडेंट्स इस इक्वेशंस को पूरी इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेंगे, एलएचएस को प्रूव कर लेंगे आरएचएस के इक्वल, राइट। तो ऊपर से सबसे पहले 3/2 सेम लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस एंड 1/3 इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा 7/6। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले सिनेरियो को प्रूव करते हैं। तो इधर आपको क्या लेना होगा एलसीएम, और एलसीएम लेना काफी सिंपल होता है। तो एलसीएम कैसे लेंगे आप लोग, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 और नीचे कितना आ जाएगा 2 3 6 इज इक्वल टू यहां से 7/6 सेम आ गया, राइट। 9 - 2 कितना बचेगा 7, 7/6 यहाँ पे कितना बचेगा 7/6। तो ये प्रूव हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट साइड नाउ वी विल प्रूव अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इट्स इजी अगेन, 3 को 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, राइट। प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 1/2 इज इक्वल टू ऊपर नीचे इसको काट देते हैं, नेगेटिव का साइन सेम, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। तो हमने देखा अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो गया, राइट। तो स्टूडेंट्स फाइनली वी हैव दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम लोगों ने 6x² -3 -7x के लिए जीरो फाइंड किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद फिर हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को प्रूव किया। हमने सम ऑफ जीरोस को प्रूव किया इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। फिर हमने प्रूव किया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c मींस कांस्टेंट टर्म एंड a मींस कोफिशिएंट ऑफ x2, राइट। होप दैट गाइस यू क्लियर दिस पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए पार्ट नंबर 4 पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है हमारे पास 4u² प्लस 8u, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं इक्वेशन को उठा के ऊपर लिख लेता हूं। इक्वेशन क्या है हमारे पास 4u², राइट, प्लस 8u इज इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना क्या है, इस इक्वेशंस के जीरोस निकालने हैं, हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें दोबारा से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को प्रूव करना है। तो इट्स वेरी सिंपल अगेन। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों, एक टर्म ये है हमारे पास, दूसरी टर्म ये है, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है 4 और साथ में कॉमन क्या आ रहा है u, राइट। जो भी चीज कॉमन हम लोग निकालते हैं वो अंदर जाके क्या करती है डिवाइड करती है, राइट। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ से 4 और u को कॉमन निकाला, तो ये 4u क्या करेगा अंदर वालों से डिवाइड करेगा, राइट। तो 4u², तो नीचे क्या आ जाएगा 4u, क्योंकि हमने कॉमन क्या निकाला है 4, इस टर्म में से कॉमन क्या आया 4u। इसका मतलब जब ये कॉमन आएगा तो अंदर जाके क्या कर रहा होगा, अंदर वाली टर्म से डिवाइड कर रहा होगा। यही कॉमन निकालने का सिंपल सा मेथड होता है, राइट। अगेन क्योंकि हमने 4u कॉमन निकाला, सबसे पहले इसको 4u² के नीचे लिखेंगे और अब 8u के नीचे हम लोग लिखेंगे। तो 8u अपॉन 4u,
राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कॉमन कैसे निकाला जाता है। तो जो भी नंबर आप कॉमन निकालते हैं वो अंदर जाके डिवाइड करती है। जैसे हमने 4u कॉमन निकाला तो 4u को डिवाइड किया सबसे पहले 4u स्क्वायर से, फिर डिवाइड किया 8u से, इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा, राइट। तो 4u देखो यहाँ से स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम कॉमन आ गया, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 खल्लास, u से u खल्लास, तो हमारे पास क्या कितना बचेगा u। यहाँ पे u से u कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 को जब आप 4 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2, राइट। 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग 4u को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देंगे, कुछ इस तरीके से 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4 को नीचे लेके जाओगे, u इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। यही हमारे पास क्या है जीरोज है, राइट। तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आर, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर 0 एंड माइनस के 2, राइट। अब स्टूडेंट्स ये जो जीरोस हम लोगों ने निकाले किसकी वैल्यू हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, राइट। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, राइट। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ u2, कोफिशिएंट ऑफ u2 क्या है 4, तो ये 4 हम लोगों ने लिख दिया, राइट। b क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है हमारे पास 8, तो इसको 8 लिख दिया। एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस इज 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं हमारे पास, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी विल प्रूव स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इट्स वेरी सिंपल, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0, बीटा की वैल्यू कितनी मिली है -2, राइट। माइनस सेम बी की वैल्यू कितनी है 8 एंड ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो ए के बदले हमने 4 लिख दिया। अब हमारे पास 0 तो एनी हो जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा -2, और यहां से इसको इससे क्रॉस करवा देंगे तो दिस इज 2, तो -2 इज इक्वल टू -2। दूसरी तरफ देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के बदले 0, बीटा के बदले -2, सी के बदले 0 और ए के बदले क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, राइट। तो आपस में क्रॉस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 और यहाँ से ये 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा भी प्रूव किया और हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा भी प्रूव किया। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, राइट। अब हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है 5th पार्ट में t स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन के लिए जीरोज निकालते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल अगेन। तो वी नोज दैट स्टूडेंट सबसे पहले एक अलजेब्रिक फॉर्मूला देखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, राइट। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप देखें इस t को आप क्या लिख सकते हैं, t का होल स्क्वायर माइनस सेम 15 को आप क्या लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब 15 को रूट का स्क्वायर करके लिखा जाएगा तो रिजल्ट वापस कितना मिलेगा 15 ही मिलेगा, इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा आपको, दिस इज ए स्क्वायर और यहां से दिस इज बी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इट्स मीन इसको आप क्या लिख सकते हैं t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स दो टर्म्स ये हमारे पास आ गए, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रख देंगे, फिर दोबारा t माइनस रूट 15 को 0 के इक्वल रख देंगे, कुछ इस तरीके से t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। t को सेम कॉपी करते हैं, रूट 15 यहाँ प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस
इधर से टी सेम, ये नेगेटिव रूट 15 वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो अल्फा एंड बीटा या जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आर माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, राइट। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ polynomials are minus root 15, माइनस के रूट 15 एंड पॉजिटिव रूट 15। ओके गाइस, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कॉपी कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से सबसे पहले हम लोग ए लिखेंगे। ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, जो कि आ गए 1। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1, राइट। अभी हमारे पास यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है, राइट। हमारे पास टी का टर्म है ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब बी क्या होता है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ टी होता, लेकिन अभी वो है नहीं यहाँ पर। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 15, राइट। अब स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के लिए यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। और हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पर अल्फा की वैल्यू रूट 15 आई है, बीटा की वैल्यू रूट 15, अल्फा माइनस रूट 15 एंड बीटा रूट 15। लिख भी देते हैं यहाँ पे दोबारा से, अल्फा इज माइनस रूट 15 एंड बीटा इज पॉजिटिव रूट 15, राइट। तो बेसिक इक्वेशन में अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में एबीसी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। तो अल्फा के बदले कितना आ जाएगा, माइनस रूट 15 प्लस बीटा के बदले कितना आ जाएगा, रूट 15 इज इक्वल टू माइनस सेम, बी के बदले 0, ए के बदले 1। तो इसको आपस में कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रॉस हो जाएगा, तो ये 0 बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रूव हो गया माइनस बी अपॉन ए के। बारी आती है अल्फा इंटू बीटा की, राइट। तो अल्फा इज रूट 15 माइनस रूट 15, राइट, एंड बीटा इज पॉजिटिव रूट 15, राइट, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और हमारे पास सी की वैल्यू थी माइनस के 15 एंड ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1, राइट। तो माइनस प्लस माइनस और ये क्या आ जाएगा, रूट, जब आप रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ पे ये माइनस का 15, राइट। तो ये भी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा भी प्रूव हो गया, राइट। तो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा प्रूव किया माइनस बी अपॉन ए के, और हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा प्रूव किया सी अपॉन ए के, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, राइट। तो इक्वेशन लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस इक्वेशन के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई का 12, 3 4 जा 12, राइट। तो मल्टीप्लाई का 12, बीच में हमारे पास लीनियर टर्म में आगे क्या लिखा हुआ, x के आगे माइनस के 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस का 1। अब स्टूडेंट्स आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं, अगर हम लोग उनको मल्टीप्लाई करो तो कितना है, 12 आए, और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो रिजल्ट कितना मिले, माइनस का 1, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर होंगे 4 एंड 3। अगर आप 4 को और 3 से आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 1 भी आंसर रिजल्ट करेगा, राइट। बारी आती है इनके साइन हम लोग क्या रखें, राइट। तो देखिए 1 के आगे साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 4 एंड 3 में बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 4। तो 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अगर ये नेगेटिव है तो मुझे 3 को क्या लेना होगा, पॉजिटिव। रीजन, -4 + 3 रिजल्ट क्या आएगा, -1, और मुझे कितना चाहिए ऊपर, -1। इन केस अगर मैं 3 को भी नेगेटिव ले लेता हूं तो माइनस माइनस
प्लस 4 और 3 कितना आता, माइनस का 7, जो मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो इसीलिए 3 का साइन पॉजिटिव लेंगे ना कि नेगेटिव, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों नंबर को उठा के 4 और 3 को यहाँ पे ले आएंगे, 3x² को बिल्कुल सेम कॉपी करते हैं, राइट। यहाँ पे माइनस एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस के 4x, राइट, एंड पॉजिटिव 3x, क्योंकि जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं आंसर कितना मिलेगा आपको, माइनस के x, ऊपर से -4 बिल्कुल सेम कॉपी, इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, दो टर्म ये है यहाँ पे और दो टर्म ये है, राइट। इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालते हैं, तो दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x, राइट। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के 4, पॉजिटिव का साइन सेम कॉपी, इन दोनों में से कॉमन निकालिए, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1, तो अंदर कितना बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा 3x माइनस 4 एंड 3x माइनस 4 दोनों बॉक्सेस क्या बन गए, सेम बन गए, राइट। तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, राइट। तो गैस दो बॉक्सेस जो सेम बने उनको उठा के एक बार लिख दीजिए, और दूसरी तरफ ये जो x एंड 1 बचा, अब 3x माइनस 4 को भूल जाइए, अब आपके पास क्या बचा, x एंड 1, राइट। तो अब आपके पास क्या बचा, x एंड 1, तो इस x और 1 को हम लोग यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी, दोनों में से कॉमन कितना आया 3x माइनस 4, उसको उठा के बाहर रख दिया, अंदर कितना बचा x प्लस 1। आप इसको यूं भी कह लीजिए कि भाई दोनों में से एक टर्म इसमें से और इस टर्म में से हमने 3x माइनस 4 कॉमन निकाली, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 1, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, एक बार 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख देंगे, कुछ इस तरीके से 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से 3x से -4 को वहां ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 को नीचे ले आओ x के, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा, राइट। दूसरी तरफ x सेम, +1 को वहां भेज देते हैं, क्या हो जाएगा नेगेटिव, दिस इज द सेकंड जीरो, राइट। तो जीरोस आर 4/3, राइट। ये वैल्यू है किसकी, अल्फा की, राइट, दिस इज अल्फा वैल्यू, एंड बीटा की वैल्यू 1, तो मींस -1, तो जीरोस हमारे पास क्या 4/3 एंड -1, तो ये हम लोगों ने जीरोस फाइंड आउट किए अपनी इक्वेशन के लिए, जो हमारी अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है, राइट। नेक्स्ट वी विल प्रूव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। नेक्स्ट हमें इसको वेरीफाई करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सबसे पहले हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 3x² माइनस x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू कितनी होगी -1 एंड c की वैल्यू कितनी होगी -4, राइट। अल्फा एंड बीटा ये आ गया और हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में चलेंगे हम लोग, राइट। सबसे पहले ऊपर हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इसको प्रूव करते हैं, फिर हम लोग प्रूव करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, राइट। तो स्टूडेंट्स अल्फा के बदले कितना लिखेंगे हम लोग 4/3 प्लस बीटा के बदले कितना लिखेंगे हम लोग -1 इज इक्वल टू माइनस से बी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको हम लोगों ने यहाँ रख दिया, राइट। इधर देखते हैं अल्फा के बदले कितना लिखेंगे आप लोग 4/3, बीटा के बदले कितना लिखेंगे -1, c/a, सी के बदले कितना आ जाएगा -4 और ए के बदले कितना आ जाएगा 3, राइट। अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं हम लोग, राइट। 4/3 इज सेम, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस पॉजिटिव, और ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना आ गया हमारे पास 3। सबसे पहले इसी वाले एरिया को प्रूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो हर एक नंबर के नीचे क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेना भी बताया हमने। तो एलसीएम कैसे लेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को
1 से और आपस में नीचे वालों को नीचे, राइट। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और नीचे 3 1 जा 3, राइट, इज इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट्स अब देखिए 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, और नीचे कितना बचेगा 3, इस तरफ भी कितना हमारे पास 1/3, तो इट इज प्रूव। अब इस तरफ देखते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, और नीचे कितना आ गया 3, और यहाँ पर कितना हमारे पास, ये सॉरी प्लस माइनस माइनस, ये 4/3 आ गया, और इधर हमारे पास क्या -4/3, राइट। तो सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया, माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ x2 अपॉन a is coefficient of sorry students, b is coefficient of x and a is coefficient of x2, right। तो we prove that alpha plus beta is equal to minus b upon a, right। दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रूव किया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, जहां पर सी क्या है कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x2, राइट। तो अल्फा इंटू बीटा भी प्रूव हो गया, राइट। सो वी हैव डन द कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट 6 पार्ट, राइट। तो आप देख सकते हैं इट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन है, राइट। जहां पर सबसे पहले हमने 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के लिए क्या किए, जीरोस फाइंड आउट किए, फिर हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस प्रूव किया और साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रूव किया, राइट। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। 6 पार्ट थे, हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 एक एक करके सभी पार्ट को एंड अप किया। थैंक यू सो मच।